इसलिए बोलने के लिए सिखाए, कुर्सी पर बैठने के लिए सिखाए। तेजस्वी सरकार जब उप मुख्यमंत्री बने तो पहले नीतीश जी कहते थे कि नौकरी देंगे नौकरी देंगे। वो देंगे, बाकी जितना करें उतना नहीं देंगे, बाकी कुछ देंगे। बिहार में जैसे जैसे पहला चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वोटर लोग के बीच उत्साह बढ़ते जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के समर्थक हैं, वो लगातार ही दावा कर रहे हैं कि बिहार में किसी भी हाल में नीतीश कुमार सरकार होना चाहिए। वहीं दूसरा तरफ राजद के समर्थक हैं जो एक बात कर रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव के तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी हम हैं बिहार के पटना के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ हम जानेंगे कि जनता का माहौल क्या है और इस बार किसका सरकार चाहते हैं। तब तक बिहार में इस बार किसका सरकार? इसका सरकार गठबंधन का सरकार होना चाहिए। गठबंधन मतलब कौन सा? महागठबंधन की? महागठबंधन मतलब लालू जी को लालू जी का सरकार होना चाहिए, क्योंकि गरीबों का एक मसीहा है और जब तक वो रहे गरीब आगे बढ़ता रहा और बढ़ते रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि गरीब को हम आगे बढ़ाए। लालू यादव का ऐसा कौन सा काम है जो लगता है कि लालू यादव काम किया तो गरीब आगे बढ़ा है? इसलिए बोलने के लिए सिखाए, कुर्सी पर बैठने के लिए सिखाए, और हम लोग का क्षमता नहीं था कि हम बड़े आदमी के साथ कैसे बात करें। लेकिन लालू यादव पर ये आरोप लगता है कि वो बोलने के लिए बैठने के तो सिखा दिए, लेकिन कमाने के लिए रोजगार देने के लिए कुछ करवे नहीं किए। रोजगार देने के लिए तो करबे किए, बाकी रोजगार मिलता है तो करता है। अब रोजगार वो अपना कहाँ से करेंगे? जो सेंट्रल सरकार देगी ऊपर से होगा तब न करेंगे। तो जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तब तो सेंटर में कांग्रेस का सरकार था, अभी कांग्रेस के साथ हैं, तब फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एनडीए को रोजगार के लिए आप कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं हमारा ये सरकार सत्ता में आएगा तब करेगा। मतलब क्या करेंगे? मतलब करेंगे क्या लालू यादव? लालू यादव करेंगे, रोटी रोजी देंगे, जैसे बढ़िया से चलाएंगे। तो अभी नीतीश कुमार सबको रोजी रोटी दे के रखे हैं, महिला लोग को जीविका पे पैसा भी दे रहे हैं, तो वो रोजी रोटी नहीं है। रोजी रोटी है कोई ठीक नहीं कि वो सरकार अभी अपना वोट लेने के लिए दे रही है कि क्या दे रही है। लेकिन वोट लेने के लिए तो सब लोग नया नया आदमी को लोभन देता है कि ये करेंगे वो करेंगे। तेजस्वी यादव कहें कि सब घर में को सरकारी नौकरी देंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? वो देंगे, बाकी जितना करें उतना नहीं देंगे, बाकी कुछ देंगे। कुछ देंगे। चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है भैया बिहार में इस बार किसका सरकार? आरजेडी सरकार आएगा, महागठबंधन का सरकार आएगा और तेजस्वी जी का सरकार आएगा। नौजवान युवा फिर सब लोग उनको वोट देगा और हम लोग भी उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि तेजस्वी सरकार 2.5 साल में नीतीश जी के गठबंधन में कम से कम 2.5 लाख नौकरी सरकारी नौकरी दी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार के साथ, तो उनका तो ऐसा पद नहीं था कि नौकरी देता हो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दे सकते हैं? तेजस्वी सरकार जब उप मुख्यमंत्री बने तो पहले नीतीश जी कहते थे कि नौकरी देंगे, और बीच में जब उनका सरकार गठबंधन बीजेपी से हटा तो गठबंधन में बढ़ के तो बोले कि हम अपने सरकार आएगा तो 2.5 लाख नौकरी हम देंगे, फिर 10 लाख फिर नौकरी देंगे। जब सरकार आ गई तो बीच में गठबंधन टूट गया, तो जो अपने रिजल्ट में जितना दिए सरकारी नौकरी तो तेजस्वी जी का देन है। लेकिन सब कहता है कि नौकरी देने का प्रोसेस तो काफी पहले से चल रहा था, कि तेजस्वी यादव तो 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो नौकरी देने के लिए तो पहले फॉर्म निकलता है, फॉर्म भराता है, एग्जाम होता है, तो इसका प्रोसेस तो बहुत पहले से हो रहा था। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव लोगों को नौकरी दिए थे? ठीक है, तो नहीं दिए तो जैसे आगे यही बात बोले कि देखिए अब मेरा सरकार आएगा तो हम 10 लाख नौकरी रोजगार को देंगे। अब बोले जब सरकार से भी हट गए तो कहे अपना कि हर एक घर से एक नौकरी देंगे, ये तो पॉसिबल के बात नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव मामले में झूठ बोले हैं? झूठ तो नहीं बोले हैं, पॉसिबल है सब? नहीं पॉसिबल तो नहीं है। जनता को ठगने के लिए हर एक गाँव में सबसे ज्यादा वोट सबसे ज्यादा वो इसी करेंगे, नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसका सरकार? लालू जी का रहेगा। मतलब लालू जी को समर्थन करने का कोई वो कारण बताइए। उनको भी मौका दिया जाए। मौका तो उनको पहले मिल चुका है 15 साल, तो फिर से काहे मौका? अब एक बार गलती करिए दी तो दोबारा तो गलती एक बार होगा तो फिर नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार को कहे नहीं, काम खत्म है, उनका गलती नहीं हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार से कोई गलती हुआ है? हाँ बहुत हो गया। क्या एक आध गलती बताइए उनका। कुछ नहीं किए। तो जो रोडवा बन रहा है, इसे रोडवा बन रहे हैं, रोडवा पर खाए ले दे रहा है, तो रोडवा पे खाए, रोडवा से आप कमाने के लिए कंपनी काहे ने खुलवाए? लालू यादव भी तो 15 साल सरकार में था, तो वो कहे नहीं कंपनी खुलवाए? खुलेगा, नौकरी कहाँ खुलेगा? एक बार मौका उनको दिया जाए लालू जी के। अच्छा, लालू जी को मौका दिया जाए। सब लोग कहता है कि लालू जी का राज जंगल राज था, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए
रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ चलता है। अच्छा, नीतीश कुमार की गलती है? गलती नहीं है तो नहीं गलती है। क्या गलती है इसमें? गलती है कि देखिए विधानसभा में लेडीज है, जेंट्स है, ऐसा बात उनका बोलना नहीं चाहिए। चलो मुख्यमंत्री है, बात के तौर पर बात तो नहीं तो अलग तरीका से बोलना चाहिए था। लेकिन काम को लेकर इनका कोई गलती है तो बताइए। काम में इस काम तो ठीक है, काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं। अभी बोल रहे हैं कि रोडवा खाने के लिए दे रहे, तो रोड बनने का कोई फायदा नहीं है। बहुत फायदा है। 10 आधा घंटा में यहाँ से पटना लोग चला जाएगा। पहले आपको लालू के राज में पटना जाने में कितना टाइम लगता था? और तो बहुत पहले पिछड़ा अभी बिहार था ना। बिहार पिछड़ा था, लेकिन आगे बढ़ाने का काम तो मुख्यमंत्री का होता अरे है। केंद्र सरकार पैसा देता है, बिहार सरकार के तब न होता है। तो जब नीतीश कुमार सरकार में आए थे तो उधर तो केंद्र में कांग्रेस का सरकार था। भारत का आर्थिक स्थिति कमजोर था तो नीतीश कुमार तो आते ही सब रोड बनवा दिए थे कांग्रेस के राज में भी। आते कहाँ बना दिए। कैसे नहीं बना दिया? 2005 में 2005 में आए तो उधर तो पूरा बिहार में रोड बनना शुरू हो गया था। शुरू कहाँ हुआ था? धीरे 5-10 राज करवे किए। धीरे धीरे बना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2005 से 2007 के बीच में बिहार में बहुत सारा रोड बना है। आंकड़ा भी देख लीजिएगा तो हम रोड बना है, मानते हैं रोड बना है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बना है। उस समय केंद्र में कांग्रेस का सरकार था। मतलब कि नेता का इच्छा शक्ति हो जाए केंद्र से पैसा लेने का, तो मतलब लालू यादव के पास इच्छा शक्ति है ताकि वो जिसके साथ अभी गठबंधन में लालू यादव 2004 कांग्रेस से पैसा नहीं निकलवा पाए। लालू यादव 2004 में रेल मंत्री बने तो तेल कारखाना खुलवाए, रेलवे को आगे लेके गए और रेलवे को आगे लेके गए, अपना परिवार को भी पैसा लेकर आगे ले गए। नहीं है। कौन बताइए नीतीश जी के परिवार में, उनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है। नीतीश जी के पार्टी उनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है तो बताइए बीजेपी के परिवारवाद में पार्टी है कि अमित शाह अपने बेटा के पास बनवाए हुए हैं। नीतीश जी का पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन का नीतीश कुमार के परिवार में परिवारवाद है? बाल बच्चा परिवार नहीं है, फैमिली में नहीं है, पॉलिटिक्स में। लेकिन लालू यादव का सारा बच्चा पॉलिटिक्स में है। हाँ तो पॉलिटिक्स में जन्म लिया तो पॉलिटिक्स में होगा नहीं है। नीतीश कुमार का बच्चा भी तो पॉलिटिक्स में पैदा हुआ है। हाँ तो हुआ है तो बोला है कि हम लड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन उसका बाबूजी मान लीजिए रिटायर हो जाएंगे तभी वो पॉलिटिक्स में आएंगे। लेकिन यहाँ तो बाबूजी भी जिनमें रिटायर नहीं हुए हैं, बाबूजी तो बेचारा घोटाला के चक्कर में अब चुनाव नहीं। अरे जगन्नाथ मिश्रा जानते हैं, जगन्नाथ मिश्रा हुआ घोटाला किया, लालू यादव फंस गए, बात यही है। तो मतलब कुल मिलाकर इतना ही है कि बिहार में इस बार तेजस्वी का सरकार चाहता है। एकदम तेजस्वी सरकार।